इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं यमुना विहार दिल्ली में। यमुना विहार द मेरिट फाउंडेशन ने बच्चों को सम्मानित किया, उनको ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। और जानते हैं कितने बच्चे टॉपर हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। हरीका खानी ने बताया कि उनके यहाँ पे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इसी वजह से उनको भी इनके यहाँ से ओपन में दाखिला कराया जाता है। और ओपन की जो फ़ीस है, जो 5-5.5 हज़ार रुपये करीब जो होती है, उसको भी इनके यहाँ पे फ्री कर दिया गया है। मैम, आपकी जो आज अकेडमी में जो बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिया, हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह 97% तक है। क्या कहेंगे अकेडमी के बारे में, बच्चों के बारे में, किस तरह का ये मामला? बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले बताई हूँ कि मेरे हस्बैंड का एक ख्वाहिश था जो पूरा नहीं हुआ था, तो आज मुझे लगता है उसको मैं एक कदम रख दी हूँ, पूरा हो गया है। इतना अच्छा बच्चे मेहनत करके जो रिजल्ट लाते हैं, तो उनको एक हम अगर प्राउड फील कराएंगे तो उनका एक विजन होगा कि हम अगले साल भी एक मेहनत करें और इससे भी अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें, तो हम अगले साल भी ये चीज़ें करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, जैसे अपने बच्चे पास होते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, उसी तरह से मुझे आज लगा कि सारे बच्चे मेरे ही हैं। ये बहुत से हम देखते हैं मैम, बच्चों को नहीं पढ़ा पाती है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। क्या सोल्यूशन देंगे उन बच्चों को, क्या पेरेंट्स को, क्या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बेहतर भविष्य दें? सर, आज के टाइम पे अगर कोई चीज़ कोई नहीं पढ़ा पा रहा, तो मुझे लगता है ये एक एक्सक्यूज़ है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पहले था कि लोगों के पास इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं था, इतना चीज़ें ईजी नहीं थी, तो भी लोग कोशिश करते थे। लेकिन अगर आज के टाइम पे कोई नहीं पढ़ा रहा, तो मुझे वो एक्सक्यूज लगता है, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हमारे नियर बाई बहुत सारे स्कूल हैं और प्राइवेट है, ओपन से है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी रहती है कि पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, बच्चे नहीं गिव अप करते हैं। तो पेरेंट्स को नहीं गिव अप करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुश्किल की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे भी वही ज़िंदगी जिएं। हम एक कदम आगे बढ़ा के अपने बच्चों को सोचने के लिए कहेंगे, तो बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं। आपकी एकेडमी क्या क्या पढ़ाती है, मतलब कि इनकी चीजों पे हमारे फोकस क्या है, एकेडमी में और कौन कौन से उम्र के बच्चे तक पढ़ सकते हैं, कब तक? हमारे एकेडमी में A to Z सब कुछ है। जैसे अगर बच्चे एकेडमिक का करना चाहते हैं, तो म्यूजिक है, डांस का है, और इस तरह कोर्स हैं, ब्यूटिशियन का है। और अगर बच्चे स्किल के साथ, जैसे एजुकेशन के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग है और डिजिटल मार्केटिंग का है। अगर कोई बच्चे का एजुकेशन बीच में छूट गया है, तो ओपन से हम करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। सिर्फ ट्यूशन भी हम देते हैं, तो जिससे कि बच्चे ओपन का फॉर्म भर के फेल ना हो, पास हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग जैसे ओपन में भर देते हैं, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करते, फिर वो जी एग्जाम जी, के टाइम पे तो फेल हो जाते हैं, तो आप इसीलिए उसके लिए मतलब ट्यूशन दे इसीलिए दिए? ट्यूशन दे रहे हैं, और वो कंपलसरी है ट्यूशन लेना। इसीलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भराते हैं। फॉर्म भरने में जो 5 से 6 हज़ार रुपया लगता है, उसको हम नहीं लेते हैं। मैम, क्या कहेंगे लास्ट में, देश और समाज के लिए कि शिक्षा क्या क्या बदल सकती है, और शिक्षा ग्रहण करना कितना बेहद जरूरी है? बहुत ज़रूरी है सर। अगर एक कहते हैं ना, अगर हम शिक्षित समाज होता है, तो देश भी बहुत तरक्की करता है। अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती, तो मेरे साथ जो हुआ, अचानक हुआ, तो अगर पढ़ी लिखी ना होती, तो मैं क्या करती, मैके जाके बैठ जाती 3 बच्चों को लेके। लेकिन मुझे इसका पावर पता था, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करी। आज मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे उस पे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही हो पाया, कि आगे हमारी सोच जो है ना, वो बढ़ती है। हमें पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, हमारे लिए काम बहुत सारे हैं जो हम कर सकते हैं। मैम, एक सवाल बोले, कुछ कुछ लोग क्या देख रहे हैं कि देखते हैं कि हमारी कम्युनिटीज में है, महिलाओं को जी देखा जी। जाता है कि खाली चूल्हा चौका ही करना है या घर परिवार को संभालना है, लेकिन हम जानते हैं कि शिक्षा, क्योंकि आपके अगर स्कूल है, स्कूल से बच्चा जाएगा घर पे, तो उसको भी तरबियत चाहिए। क्या कहेंगे जो हम देखते हैं कभी महिलाओं के बारे में कहा जाता है, उनकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता, हाँ, क्योंकि आप आज ये महिला है। जी। यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को, पहले का टाइम नहीं, पहले था तो जॉइंट फैमिली थी, तो अगर लेडीज कम पढ़ी लिखी होती थी, तो भी ज़िंदगी कट जाता था। वो जीना नहीं था, वो काटना रहता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर एजुकेशन नहीं देंगे हम अपनी बच्चियों को, तो ज़िंदगी कटेगी भी नहीं। ओके, थैंक यू। सबसे पहले इतना कहना चाहूँगा एक शेर के साथ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
तो कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत हर चीज़ के लिए एक शर्त है। और एजुकेशन के लिए भी बच्चे जो मेहनत करते हैं उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे सामने लड़कियों के लिए एग्ज़ाम है, जैसे सोफिया कुरैशी अभी है, हमारी कर्नल बनी है और इतने बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई कभी भी किसी चीज़ को रोक नहीं सकती। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। शर्त ये है कि मेहनत हो, लगन हो और सच्ची ईमानदारी के साथ अगर आप करें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या कहेंगे सर, आप इस्लामिक शिक्षा सेक्टर में हैं और दूसरी बात है कि शिक्षा कितनी बेहद जरूरी है, तो उस पर 2 मिनट क्या कहेंगे सर? देखिए, एजुकेशन अगर हम फल भी बेच रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, तो तालीम उसके लिए बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। वो तरीक़ा, शऊर, सलीक़ा सब सिखाता है। और रही बात ये कि जो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो उन बच्चों की पेरेंट्स की काउंसलिंग करें हम लोग। काउंसलिंग में यह है कि अगर कुछ आर्थिक परेशानियाँ हैं, कुछ गरीबी है, तो उसके लिए बहुत सारी NGOज़ है, बहुत सारे ट्रस्ट है, बहुत सारे सोसाइटी इस तरह काम कर रही है। उन तक बाइशोर लोगों की जिम्मेदारी कि उनकी हेल्प कराएं, उन तक पहुँचे। और क्यों बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्यों नहीं एजुकेशन ले रहे हैं, क्यों बच्चे छोड़ के जो नशे के हालात है बहुत सारे कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग मिल के बैठ के बात करें और कोऑर्डिनेशन से काम करें। स्कूल, मदरसा, मस्जिद सब मिल के आपस में बैठ के बात करें। मैं एकेडमी में जो एजुकेशन पर जो लोग काम करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और मैं एकेडमी चलाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मेरा अक्सर आता रहता हूँ। बच्चों की एजुकेशन को देख के अच्छा लगता है और उनसे मिलने के लिए आता रहता हूँ। और जो बच्चे एडमिशन का नहीं हो पाता है तो बच्चों की मदद के लिए मैं आता रहता हूँ, ताकि बच्चों को जो भविष्य ख़राब हो रहे हैं उनको एडमिशन कराने के लिए। जो बच्चे हमें मिल जाते हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे, या जो बच्चे हमें मिल जाते हैं ऐसे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, तो ऐसे बच्चों को हम यहाँ पर ला के रखते हैं, भाई यहाँ पढ़ लो आकर के मैड अकेडमी में आके। तो वो ये मैड अकेडमी उनको मदद करती है। और मेरा एक फ़र्ज़ है कि भाई कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और हर बच्चा पढ़े। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए मैं उनके बच्चों की मदद करता हूँ। और मैं एक पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी हमारे यहाँ एक स्किल सेंटर और भी है कौमी एकता भवन, तो वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन। तो जहाँ वहाँ जैसे भी एडजस्ट होते हैं बच्चे, कभी हमने बिहार में वहाँ पे, तो पार्टी की तरफ से एक जिम्मेदारी है मेरे लिए कि जो भी इलाके में अगर कोई किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है कि तो उसको संभालें। तो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, CPM पार्टी ने, और मैं उसका आभारी भी हूँ। और वो हमारी पार्टी जो है एजुकेशन पे, हमारे डॉक्टर अशोक अग्रवाल हैं, वो सॉरी एडवोकेट अशोक अग्रवाल, वो भी एक एजुकेशन पे वो दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी हैं और उन्होंने शिक्षा के ऊपर पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं और मैं उनका साथी भी हूँ। और वो मुझे मेरी मदद करते हैं, वो मैं उनकी मदद करता हूँ। वो एक जुझारू एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालते हैं और जहाँ बच्चों को एडमिशन नहीं हो पाते हैं तो हमारे अशोक अग्रवाल जो है वो मदद करते हैं बच्चों को एडमिशन के लिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो या स्वास्थ्य का हो या कोई मतलब गरीब बच्चा हो, तो उस पर मदद करते हैं। तो CPM पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है इलाके में रह करके ऐसे काम करें जो एजुकेशन हो या किसी का कोई नुकसान हो रहा है या कोई किसी को तंग कर रहा है तो उसको आगे आप रिपोर्ट तैयार करें और हमें सौंपें। हम हर संभव मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, लीगल मदद करेंगे उसमें। शिक्षा इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जो देश की और अपनी तरक्की के लिए ज़रूरी है। तो कुछ लोग फिर भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उसमें आप किसको दोषी मानते हैं, बच्चे को या पेरेंट्स को, या क्या मजबूरियाँ होती हैं? नहीं, कुछ उसमें कमियां हमारे सरकारी स्कूलों की भी रही हैं। तो क्योंकि बच्चे जो है वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं, लापरवाही रहती है टीचरों की या स्कूल मैनेजमेंट की, तो कई बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है। तो हमारे अशोक अग्रवाल एडवोकेट हैं, वो पूरी दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, और मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे शिक्षा छोड़कर नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, उनके लिए क्या सुझाव देंगे? CPM पार्टी की तरफ से एक सुझाव आया हुआ है मेरी तरफ कि भाई जगह जगह कैंप लगाएं और कैंप में जो है उन बच्चों को लाएं बुला करके जो बच्चे नशा करते हैं और जो बच्चे जो है इधर उधर घूमते हैं, तो उनको बिठा करके बच्चों को पढ़ाना सिखाएं। कैंप लगा करके बच्चों को
कवर करेंगे हम जो है। हम बार बार जगह जगह कैंप भी अभी हमने सोनिया विहार सरकारी स्कूल के बाहर कैंप भी लगाया था, और हम और भी कैंप लगाने के लिए जैसे भी मौका मिलता है, जैसे भी हालात होते हैं, हम कैंप लगाते हैं। और हमारे साथ हमारी टीम जो है अशोक अग्रवाल हमारे साथ आते हैं और वो हमारी मदद करते हैं वहाँ पे अगली बार नंबर आएंगे इंशाल्लाह। First of all, thank you for giving me this opportunity to speak myself, Rafia Ima, and I like to thank the Mac Academy and Makifiza for this award. ये हाथ में रखो। बजा लेकिन जो पेरेंट्स बाहर उनको बुला लीजिए।